जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के अंदर जो आप जीएसटी का क्रेडिट नोट और उसका जो एक्शंस लेना है आपको बी टू बी और क्रेडिट नोट का जीएसटीआर टू बी जनरेट करने के लिए, उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, एज अ जीएसटी रिटर्न फाइलर, एज अ जीएसटी टैक्स पेयर, आपको ये चेंजेस जो है वो पता होने चाहिए, क्योंकि अब जो अक्टूबर महीने से आप अपनी रिटर्न्स भरेंगे उसके अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्या है चेंज और किस तरीके से ये नया चेंज आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट जो है वो बदल के रख सकता है, इस चीज को समझने के लिए जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक एक एक बात आपको डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस, जिसके बेसिस पर आपका जीएसटीआर टू बी जनरेट होता है और उस जीएसटीआर टू बी के बेसिस टैक्स क्रेडिट क्लेम या फिर रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्रेडिट नोट को लेकर के कंफ्यूजन था, जो भी क्रेडिट नोट को लेकर के डाउट था कि जो हमारा क्रेडिट नोट है क्या अब हम उसे पेंडिंग कर सकते हैं। पहले क्या था, जो आपका क्रेडिट नोट है, और क्रेडिट नोट का क्या मतलब, अगर आपके आईएमएस में कोई क्रेडिट नोट दिख रहा है इसका मतलब आपको वो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना होगा आपको अपनी रिटर्न में। तो क्या रिवर्सल करना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके, या अब आप उसे पेंडिंग कर सकते हैं और पेंडिंग करके आप उसके ऊपर बाद में भी एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर आपको क्रेडिट नोट का जो डिटेल्स है, इस डिटेल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको इस क्रेडिट नोट में सितंबर से रिलेटेड क्रेडिट नोट भी नजर आ रहे हैं और आपको अक्टूबर से रिलेटेड क्रेडिट नोट भी नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि ये जो चेंज है ये अक्टूबर 25 से इंप्लीमेंटेड है, तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्रेडिट नोट है, जो 1 नंबर का क्रेडिट नोट है, जो सितंबर 25 को परटेन कर रहा है, यहां पर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सेप्ट का या रिजेक्ट का। यानी कि आप इस क्रेडिट नोट को या तो एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, आप इसे पेंडिंग नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब दूसरी बात आती है कि इस क्रेडिट नोट के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, 12,332 का अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसमें 1881 का आईटीसी रिवर्सल इन्वॉल्व है। अब ये क्या 1881 रुपीज का आईटीसी जो है ये पूरा का पूरा रिवर्स करना होगा, या फिर इसमें से आप एडिटेड फिगर भी रिवर्स कर सकते हैं। तो सितंबर महीने में अभी आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इस 1881 में से कोई अमाउंट जो है वो रिवर्स ना करें। सितंबर 25 में आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा का पूरा क्रेडिट नोट रिवर्स होगा। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूं जो अक्टूबर 25 का क्रेडिट नोट है उसमें क्या बदला है और उसमें जब चेंज किया गया है उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है सीरियल नंबर 2 का जो क्रेडिट नोट है वो रिलेटेड है फॉर अक्टूबर 2025। अब इस अक्टूबर 25 की क्रेडिट नोट को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहां पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग तीनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी कि अब आप इस क्रेडिट नोट को पेंडिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेंडिंग करेंगे आपको एक रिमार्क्स डालने का ऑप्शन मिलेगा, और ये रिमार्क्स डालने का ऑप्शन ऑप्शनल है। इट इज ऑप्शनल टू सेव द रिमार्क, ऑल्सो द सेव रिमार्क विल बी अवेलेबल टू योर सप्लायर ऑल्सो। अब आपका जो ये क्रेडिट नोट है आप किस लिए पेंडिंग कर रहे हैं, क्या आपका ये क्रेडिट नोट आपसे रिलेटेड नहीं है या वैल्यू है, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं रिमार्क में लिख करके इसे प्रोसीड कर सकते हैं और पेंडिंग छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप इस रिमार्क को सेव करेंगे आपके सप्लायर के पास आपका रिमार्क चला जाएगा और अकॉर्डिंगली वो आपके क्रेडिट नोट के ऊपर एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस ले सकता है। If you are taking action on multiple records through checkbox option, entered remark will be applicable for all the selected records. अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स में एक साथ ये काम कर रहे हैं तो जितने रिकॉर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं सेम रिमार्क सब में चला जाएगा। इफ यू वांट टू पुट अ डिफरेंट रिमार्क फॉर एनी रिकॉर्ड प्लीज प्रोसीड विद दैट रिकॉर्ड सेपरेटली। अगर आप सेपरेट सेपरेट रिमार्क्स लिखना चाहते हैं एक एक रिकॉर्ड को अलग से आप एडिट करेंगे। ये तो हो गया सबसे पहला चेंज कि क्रेडिट नोट को आप पेंडिंग करके उस पर रिमार्क जो है वो लिख सकते हैं और रिमार्क आपको यहां पर नजर आएगा। अब जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, आप यहां पर देख रहे हैं 21,77,162 का
जो टैक्सेबल वैल्यू का क्रेडिट नोट है जिसमें आईटीसी का अमाउंट 3,38,680 रुपीज है। अब या तो नियम ये है कि ये पूरा का पूरा आईटीसी जो है वो आप रिवर्स कर दें, लेकिन आपको लगता है कि ये 3,38,680 में कुछ अमाउंट ऐसा है जो आपसे रिलेटेड है, आपको रिवर्स करना है, कुछ अमाउंट गलत है, यानी कि आप इससे कम अमाउंट जो है वो रिवर्स करना चाहते हैं। तो अभी तक क्या ऑप्शंस था आपके पास? अभी आपको ये पूरा क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं पूरा का पूरा अमाउंट आईटीसी रिवर्सल में चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने एक्सेप्ट के पे ऊपर क्लिक करने से होगा क्या, आपसे अब पूछा जाएगा वेदर आईटीसी नीड टू बी रिड्यूस्ड फॉर द सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। जिस रिकॉर्ड को आपने सिलेक्ट किया है क्या उसका आईटीसी आपको रिड्यूस करना है? अगर आप यस करेंगे तो पूरा अमाउंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही आप यस करते हैं यू कैन मॉडिफाई द टैक्स वैल्यूज विथ विच यू वांट टू रिड्यूस योर आईटीसी फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। अब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने अमाउंट का आईटीसी जो है वो रिवर्स करना चाहते हैं। हमने एक्सेप्ट किया कि यस ये क्रेडिट हमारा है, लेकिन आईटीसी 3,38,000 का रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल कितने का होना चाहिए? सिर्फ 3 लाख का। तो अब आपको यहां पर अमाउंट डिक्लेयर करना होगा कि कितना अमाउंट आपको जो है वो रिवर्स करना है। ये मैन्युअली आप यहां पर फीड कर पाएंगे, पहले ये ऑप्शंस नहीं मिलते। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेडिट नोट को रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट नोट को चेक करके कि कितना अमाउंट आपको एक्चुअली रिवर्स करना है, उस अमाउंट को रिवर्स करके जो भी अमाउंट आपका बन रहा है उसे आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे वेदर आईटीसी टू बी रिड्यूस्ड। तो आपने लिखा यस, कितना अमाउंट आपको रिड्यूस करना है वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको पूरा अमाउंट रिवर्स करना है तो आप पूरा अमाउंट भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मैनुअली जो है अपना आईटीसी रिवर्सल डिटरमाइन करना होगा और मैनुअल रिवर्सल की एंट्रीज के थ्रू अपनी जीएसटीआर 3B में डालना होगा। तो जो मैंने आपको समझाया था कि अब जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो इसी वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट करना है ये सिस्टम नहीं करके देगा, ये आपको यहां पर मैन्युअली फीड करना होगा। और मैन्युअली फीड करके जब आप इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब आप इसका जीएसटीआर 2B जनरेट करेंगे तो उस अपडेटेड और चेंज्ड फिगर्स के बेसिस पर आपका जो है जीएसटीआर 2B जनरेट किया जाएगा, ना कि जो ऑटोमेटिक आ रहा है फिगर उसके बेसिस पर हो जाएगा। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर रिटर्न्स भरने की जो प्रोसेस है उसको यहां पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो ये क्रेडिट नोट के अंदर 2B को जनरेशन 2B के जनरेशन से लेकर के जो नया चेंज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स और जीएसटीआर 996 का वेबिनार लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। इस बार का 99C पूरी तरीके से बदल चुका है, तो आपको 99C फॉर 24-25 के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो 8 और 9 नवंबर को जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।